हमारे समाज में एक दौर था जब बच्चे का लिंग जानने की कोशिश अल्ट्रासाउंड से नहीं बल्कि माँ के एहसासों से की जाती थी। कभी कहा जाता, अगर पेट गोल है तो बेटी होगी, अगर नुकीला है तो बेटा। कभी कहा जाता, अगर माँ को खट्टा खाने का मन ज्यादा हो तो बेटा आने वाला है। सच या झूठ? चलिए जानते हैं इन पुरानी मान्यताओं के पीछे की सच्चाई। और हाँ, अगर यह बात आपको भी कभी सुनने को मिली हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर 1, पुरानी मान्यता, पेट का आकार। कहा जाता था कि अगर पेट आगे की ओर नुकीला है तो बेटा होगा और अगर पेट गोल और फैलाव लिए हुए है तो बेटी। लोग इसे बच्चे की पोजीशन और वजन से जोड़ते थे, लेकिन यह सिर्फ बाहरी दिखावट थी जिसका बच्चे के जेंडर से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी उस समय की दादियाँ नानियाँ इस पर यकीन करती थीं, क्योंकि हर माँ का शरीर अपनी तरह से बदलता है और हर अनुभव अनोखा होता है। नंबर 2, खट्टा या नमकीन खाने की इच्छा। दूसरी मान्यता यह थी कि अगर गर्भवती महिला को खट्टा या नमकीन खाने का ज़्यादा मन करे तो बेटा होगा और अगर मीठा खाने का मन करे तो बेटी, क्योंकि माना जाता था कि लड़का माँ से ज़्यादा एनर्जी लेता है और उसे नमकीन चीज़ों की क्रेविंग होती है। लेकिन आज साइंस कहती है ये सब हार्मोनल बदलावों का असर है, न कि बच्चे के लिंग से जुड़ी कोई निशानी। नंबर 3, चेहरे की चमक और सुंदरता। एक और आम मान्यता है, अगर माँ का चेहरा प्रेगनेंसी में बहुत खिला हुआ है तो बेटा होगा और अगर चेहरा थोड़ा डल या डार्क दिखे तो बेटी। लोग कहते थे बेटी माँ की सुंदरता चुरा लेती है। ये सुनने में मज़ेदार है लेकिन सच नहीं है, क्योंकि यह बदलाव प्रेगनेंसी के हार्मोन और ब्लड फ्लो के कारण आते हैं, जिनका बच्चे के जेंडर से कोई लेना देना नहीं। नंबर 4, बच्चे की मूवमेंट और हलचल। कई महिलाएं कहती हैं, अगर बच्चा पेट के दाईं तरफ ज़्यादा हिलता है तो बेटा होता है, अगर बाईं तरफ ज़्यादा हलचल हो तो बेटी। पुरानी परंपराओं में ये बातें खूब कही जाती थीं, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे की हलचल उसकी पोजीशन और माँ की बॉडी स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है, न कि उसके जेंडर पर। हर बच्चा गर्भ में अपनी लय में चलता है, कोई दाएं ज़्यादा हिलता है, कोई बाएं। ये उसकी कंफर्ट जोन है। नंबर 5, माँ की चाल और स्वभाव। कहा जाता था, अगर गर्भवती महिला की चाल भारी और धीमी हो जाए तो बेटा होगा, अगर हल्की और ग्रेसफुल लगे तो बेटी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अगर माँ प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ी हो तो बेटा और अगर शांत और भावुक हो तो बेटी। लेकिन ये सारे अनुमान शरीर के वजन, हार्मोन और थकान के असर हैं, जिनसे बच्चे का लिंग नहीं जाना जा सकता। नंबर 6, अब बात विज्ञान की। अब आते हैं विज्ञान पर। साइंस साफ कहता है कि बच्चे का लिंग गर्भधारण के वक्त ही तय हो जाता है। पिता के स्पर्म में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, X और Y। अगर Y क्रोमोसोम अंडाणु से मिलता है तो लड़का बनता है और अगर X मिलता है तो लड़की। यानी यह पूरी प्रक्रिया नेचर के नियंत्रण में होती है, माँ के खान पान, चाल ढाल या पेट के आकार से नहीं। नंबर 7, एक भावनात्मक सच। लेकिन जो चीज़ सच में मायने रखती है वो ये है कि चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, वो माँ की भावनाओं को समान रूप से महसूस करता है। माँ की मुस्कान, उसका प्यार, उसका खाना, सब बच्चे तक एक जैसे पहुँचते हैं। किस्मत की बात यह है कि माँ हर रूप में सृजन की ताकत रखती है। उसके गर्भ में पलने वाला हर बच्चा एक नई कहानी, एक नई उम्मीद लेकर आता है। तो माँओं, सच्चाई यही है कि ये सारे पुराने संकेत सिर्फ अनुभवों पर आधारित थे, कभी सही लगते थे, कभी नहीं। पर विज्ञान कहता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये प्रकृति का तय किया हुआ रहस्य है। माँ की भूमिका वही रहती है, दोनों को बराबर प्यार देने वाली, दोनों को जीवन देने वाली। इसलिए किसी भी संकेत से ज़्यादा भरोसा अपने दिल और अपने बच्चे के एहसास पर रखिए। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और माँओं तक सच्ची बातें पहुँचाने की हिम्मत देती है। और बताइए, आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी बात सबसे ज़्यादा कही गई थी? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए।